हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी लैब असिस्टेंट, जेएसएससी पीजीटी एंड जेएसएससी टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। ये चैप्टर आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 19 है। आप अपना सिलेबस ओपन कर लीजिए और देखिए कि चैप्टर 9 जो 19 है चैप्टर नंबर, उसमें कौन कौन सा रिएक्शन आपको पढ़ना है। जितने भी रिएक्शन पढ़ने हैं सभी नेम रिएक्शन है और आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कौन कौन सा रिएक्शन है? पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, एल्डोल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, रेमाटामन रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड रेप्रोन्स्की रिएक्शन। ये 10 रिएक्शन आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 के 10 जो रिएक्शन है सभी से क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाएगा। ठीक है, हमें मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानना है। मैकेनिज्म फालतू का टाइम वेस्ट है। हमें केवल जानना है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है और जो कंडीशन है या फिर जो कैटलिस्ट का उपयोग कर रहे हैं वो कौन सा है, एसिडिक कंडीशन में हो रहा है या फिर बेसिक कंडीशन में हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग कर रहे हैं कि या फिर क्या चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, उन सबको बस जानना है। उन्हीं से आपका परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे। और अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है और फिर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, या फिर आपका अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमें लगता है कि हम लोग फालतू का मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जेएसएससी लेवल का खुद से हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बनाता हूं ताकि आप सभी को थोड़ा सा मदद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और पहले रिएक्शन पे आते हैं। तो आज का पहला रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो देख रहे हैं ये हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है। अगर सभी जितने भी वीडियोस अभी तक आए हैं सभी का हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा @bound2education। डायरेक्टली जाकर के सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में @bound2education। ठीक है, @bound2education में सर्च कर लीजिएगा। जितने भी वीडियोस आए हैं या फिर आगे जितने भी वीडियोस आएंगे, आपके परीक्षा में अधिक समय नहीं है लेकिन फिर भी 1 2 3 में जितने भी वीडियोस आएंगे उन सब का हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओनली 50 रुपीज़ लगेंगे आपको। पीडीएफ का 50 रुपीज़ लगेगा। सारी चैप्टर जितने भी चैप्टर का अभी तक वीडियो आया है और जितने भी आगे आएंगे सबका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 50 रुपीज़ आपको लगेंगे, पे कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के रिएक्शन पे आते हैं। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट में आपका होता क्या है? इसमें 1,2 डायोल को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड में। बस इतना ही याद रखना है। कंडीशन क्या रहता है? एसिडिक कंडीशन में आपका 1,2 डायोल को कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज किया जाता है। पिनाकोल पिनाकोलोन में यही चीज़ आपको याद रखना है। पिनाकोलोन हम लोग का प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, इसीलिए इसे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को याद रखना है, अधिक कुछ नहीं जानना है। ठीक है, इसका तो वैसे मैकेनिज्म बहुत बड़ा आता है लेकिन मैकेनिज्म को जानने की आवश्यकता नहीं है। 1,2 डायोल जहां भी आपको दिखता है सिंपली समझ जाइए रिएक्शन क्या होगा। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का रिएक्शन होगा। 1,2 डायोल कैसे हम लोग पहचानेंगे? इसमें 1 और 2 पोजीशन पे आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा। तो समझ जाना है 2 डायोल अर्थात कि 2 OH ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1-2 पोजीशन पे। तो हम लोग समझ जाएंगे कि 1-2 डायोल है और एसिडिक कंडीशन दे दिया जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे पिनाकोलोन जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा और इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है अर्थात कि यहाँ पे कार्बोनाइल देख पा रहे होंगे C डबल बॉन्ड OCH3 है अर्थात कि यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड हमें जो मिल रहा है इसी को हम लोग पिनाकोलोन कहते हैं और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। 1,2 डायोल को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड में किसी भी एसिडिक कंडीशन में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये हम लोग का पहला रिएक्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा H अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्काली एज कैटालिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन आपका क्या करता है जिसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्काली कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे याद रखेंगे डाइल्यूट एल्काली का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग का यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड का उपयोग करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर कीटोन का उपयोग करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। ठीक है, अब चलिए रिएक्शन को देखते हैं। आपका रिएक्शन ही पूछा जाएगा, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा
और पूछा जाएगा प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपको कैटलिस्ट। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ को याद रखना है, तीन ही चीज़ तो याद रखना है। एल्डोल रिएक्शन में आपको जैसे कि एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, दो एसिटाल्डिहाइड ले लिए। एल्डोल रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दो चीज़ होता है, इसे मैं बता देता हूँ। अगर जैसे कि दोनों सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं, जैसे कि दो एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं, पहला भी एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड है, अर्थात कि दोनों जब सेम रहता है तो उसे हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर दोनों अलग अलग होता है, एक में एसिटाल्डिहाइड ले लिए, एक में दूसरा कुछ एल्डिहाइड ले लिए, तो उसको हम लोग क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। तो एसिटाल्डिहाइड दो मोल ले लिए, अर्थात कि दो एसिटाल्डिहाइड हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं अंडर डाइल्यूट NaOH, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे कैटलिस्ट क्या उपयोग करना है, डाइल्यूट एल्काली कैटलिस्ट उपयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसी को हम लोग एल्डोल कहते हैं। ठीक है, CH3 CH CH2 CHOOH। ठीक है, यहाँ पे एल्डोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर एल्डिहाइड मिल रहा है तो एल्डिहाइड का एल, और यहाँ पे OH मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है, एल्कोहल का OL। ठीक है, तो उसी को मिला करके एल्डोल कहा गया है। तो एल्डोल बन रहा है, फिर से यहाँ पे आप हीट करेंगे तो -H2O निकल जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा But2NL। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। किस प्रकार फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, थोड़ा इसे भी जान लेते हैं, जिससे आपके परीक्षा में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्डोल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो आप एल्डिहाइड को रिएक्शन करवाएंगे या फिर दो कीटोन को रिएक्शन करवाएंगे, हम लोग को एल्डोल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे एसिटाल्डिहाइड, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड ले लिए यहाँ पे, जैसे कि 2 मोल एसिटाल्डिहाइड लिए थे ना, उसी को हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिए हैं। तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे -H2O कर रहे हैं, मतलब कि H2O यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, आइडिया लगा करके आप H2O निकाल दीजिएगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि H2O में याद रखेंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे एक OH निकाल दीजिए, और यहाँ पे जो CH3 है इसमें से 2 आपका H हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो H2O निकल जाएगा। अब बाद बाकी जो है वैसा ही रख दीजिएगा, और यहाँ पे जहाँ पे CH3 निकल रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि CH3 हो गया, CH3 जैसा है वैसे ही है, CH जैसा है वैसा ही है। जहाँ पे आपका CH3 था वहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल गया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। उसके बाद CH यहाँ पे 2 निकल गया, अर्थात कि एक H है, मतलब CH है, तो यहाँ पे CH रहेगा, और बाद बाकी जो है वैसा ही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। आपको इधर एल्डिहाइड दे दिया जाएगा या फिर कीटोन दे दिया जाएगा। ठीक है, और कहा जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन करो, या फिर यहाँ पे कंडीशन दे दिया जाएगा, NaOH दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको H2O निकालना है, यहाँ से O निकाल दीजिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन निकाल देना है, तो H2O निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे But2NL बन जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आप एल्डिहाइड उपयोग करें या फिर कीटोन उपयोग करें। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हुआ एल्डोल रिएक्शन, चाहे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, आगे देखते हैं परकिन रिएक्शन। जानते हैं परकिन रिएक्शन में होता क्या है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिए कुछ भी, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड नीचे हम लोगों ने लिया है, और एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, Na या फिर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, यहाँ पर कंडेंसेशन करेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो परकिन रिएक्शन में हम लोग क्या बना रहे हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोग कुछ भी ले लिए, मान लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे हम लोग ले लिए बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड ले लिए, बेंजीन रिंग, उसके साथ में जो अटैच रहता है एल्डिहाइड, उसी को हम लोग बेंजाल्डिहाइड कहते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कोई एक ले लिए, बेंजाल्डिहाइड मान लेते हैं, और एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे ले लेंगे CH3COO CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है, और Na या फिर के सॉल्ट, अर्थात कि CH3COONA सोडियम एसीटेट जिसे हम लोग कहते हैं, ये ले लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिनेमिक एसिड बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड जिसको हम लोग कहते हैं सिनेमिक एसिड, और साइड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग का एसिडिक एसिड भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राजस्थान में जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था ना, उस टाइम पूछा गया था। इसमें कुछ ना तो प्रोडक्ट पूछा गया था, ना तो रिएक्टेंट पूछा गया था, बल्कि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसे प्लस करके लिख दिया है। एसिटिक एसिड भी इसमें बनता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो परकिन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड कुछ भी ले लीजिए, बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे लिए हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे ले लेना है, और Na या फिर के सॉल्ट लेना है, CH3CONA
ले लिया हम लोग सोडियम एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे पर्किन रिएक्शन का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट, याद रखेंगे। कैटलिस्ट से ही यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन बनेगा। CH3COONA याद रखेंगे। सोडियम एसीटेट थोड़ा सा लिख लीजिए, हाथ में पैर में कहीं भी लिख लीजिए, आपको याद करना है बस, ठीक है। पर्किन रिएक्शन में याद रखेंगे सोडियम एसीटेट यहाँ पे कैटलिस्ट का उपयोग कर रहे हैं, कंडेंसेशन हो जाएगा तो यहाँ पे हमें सिनेमिक एसिड मिलेगा। प्रोडक्ट याद रख लीजिएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड इसको कहते हैं। सिनेमिक एसिड हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें एसिटिक एसिड भी मिलता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देख लीजिएगा, पर्किन रिएक्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में होता क्या है, मैनिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे हम लोग का एमिनो मिथाइल और सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग का बनता है। मैनिक रिएक्शन भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, पीजी में एक बहुत बड़ा इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको पढ़ना रहता है। 2-3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसका। कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे रहता है हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होगा, इसको रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एंड अमोनिया एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन के साथ। कंडीशन क्या रहेगा, HCl यहाँ पे कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे। हम लोग का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। तो मैनिक रिएक्शन क्या हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से उसे रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या फिर 1 डिग्री अमीन या फिर 2 डिग्री अमीन, इन प्रेजेंस ऑफ HCl यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा एमिनो मिथाइल और सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। रिएक्शन देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो ऐसे ही मैं लिख दिया हूँ, ये सब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, क्या लेना है, कार्बोनाइल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लीजिए, C डबल बॉन्ड R वाला कोई भी ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग ले लिए हैं C6H5COR, ठीक है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिए। साथ में क्या लेना है, हमें फॉर्मल्डिहाइड लेना है, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर अमोनिया का उपयोग करें, चाहे 1 डिग्री अमीन का उपयोग करें, 2 डिग्री अमीन का उपयोग करें। यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री अमीन का उपयोग कर रहे हैं R2NH और कैटलिस्ट का उपयोग कर रहे हैं HCl, ठीक है। हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा है सब्स्टिट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, अधिक कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा दोनों को प्लस करके लिख लीजिएगा फिर भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ C6H5CO CH3 है, C6H5CO तक सेम रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, CH2, उसके बाद इधर CH2NR2, यहाँ पे NR2 जुड़ जाएगा, ठीक है, H2O माइनस H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्या उपयोग करना है। कार्बोनाइल कंपाउंड कोई भी ले लेंगे, उसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या फिर 1 डिग्री अमीन या फिर 2 डिग्री अमीन ले लेंगे और यहाँ पे कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे HCl का, तो हमें एमिनो मिथाइल मिलेगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे एमिनो मिथाइल नीचे मिल रहा है, या फिर आप इसे मिथाइल डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसे याद रखेंगे, मैनिक रिएक्शन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा तेज़ लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में सारे जितने भी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ सारा को कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिएक्शन सबसे आसान रिएक्शन है, इसमें याद रखना है, इसमें हम लोग CHO या फिर CO अर्थात कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिडक्शन करते हैं, यही चीज़ आपको याद रखना है, क्लेमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन से ही पता चलता है कि किसी चीज़ का तो रिडक्शन होता है। और हम लोग यहाँ अधिकतर जो रिएक्शन है वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। सिंपली आप इसे याद रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने इधर खुला छोड़ दिया है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट किसका उपयोग करते हैं, Zn जिंक एमलगम का उपयोग करेंगे, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ पूछा जाएगा आपको, रिएक्टेंट भी दे दिया जाएगा, प्रोडक्ट भी दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कैटलिस्ट किसका उपयोग कर रहे हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में याद रखेंगे कैटलिस्ट क्या उपयोग हो रहा है, जिंक एमलगम या फिर ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl का भी उपयोग हो रहा है, ठीक है, अर्थात कि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, जिंक एमलगम इन एसिडिक मीडियम याद रखेंगे। और यहाँ पे एल्केन बन रहा है, सिंपल याद रखेंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का रिडक्शन हो गया तो हमारा एल्केन बन गया, ठीक है।
तो क्लेमेंसन रिडक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? CHO या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे कैटलिस्ट ले रहे हैं जिंक एमलगम, या फिर यहाँ पे जिंक एमलगम प्लस HCl ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, तो हमें एल्केन मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्लेसन रीअरेंजमेंट। क्लेसन रीअरेंजमेंट का सिंपल याद रखेंगे, पावरफुल यहाँ CC बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, एल्लाइल फिनाइल ईथर लेते हैं, उसको हीट करवाते हैं तो हमें ऑर्थो एल्नाइल फिनॉल मिलता है। ठीक है, एल्नाइल फिनाइल ईथर को हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस में तो ऑर्थो एल्नाइल फिनॉल हमें मिलेगा। ठीक है, पारा भी प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि पारा नहीं मिलता है, पारा भी मिलता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो रहता है वो ऑर्थो एल्नाइल फिनॉल हम लोग का रहता है। ठीक है, तो क्लेसन रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एल्नाइल फिनाइल ईथर को अगर हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे तो ऑर्थो एल्नाइल फिनॉल हमें मिलेगा। ठीक है, तो एल्नाइल फिनाइल ईथर इधर हम लोग ले लेते हैं, एल्नाइल फिनाइल ईथर इधर ले लिए हैं, 200 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो हमें ऑर्थो एल्नाइल फिनॉल मिल रहा है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपली आपको एल्नाइल फिनाइल ईथर दे दिया जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रहने दीजिए, यहाँ पे H चढ़ा दीजिए, एक ठो OH बन जाएगा, और जो यहाँ पे आपका ईथर वाला ग्रुप है उसको ऑर्थो पोजीशन पे लटका दीजिए, बस यही चीज़ आपको करना है। ठीक है, एल्नाइल फिनाइल ईथर, यहाँ पे जितना भी इधर वाला ग्रुप बच रहा है CH2 CH CH2 आपको ऑर्थो पोजीशन पे लाके रख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और उतना हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना है, क्लेसन रीअरेंजमेंट होता क्या है, सिंपल सा रिएक्शन है, एल्नाइल फिनाइल ईथर को हम लोग ऑर्थो एल्नाइल फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें ऑर्थो के बजाय पारा भी आपको मिल सकता है। अगर ऑप्शन में ऐसा आया कि सर तो बताए हैं ऑर्थो ही मिलेगा और ऑर्थो आप ऑप्शन में ढूंढते जा रहे हैं, ऑर्थो है ही नहीं, तो याद रखेंगे आपका यहाँ पे पारा भी बनता है लेकिन मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो एल्नाइल फिनॉल आपका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे माफ कीजिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, राइमन टाइमन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग बनाते क्या है प्रोडक्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे बनता है। किससे किससे बनता है, फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पे रिएक्शन करवाने के बाद हीट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पे, अधिक तापमान नहीं 60 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे हीट करवाना है, तो हमें मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे फिनॉल है, इसका रिएक्शन करवाएंगे, NaOH प्लस CHCl3 लेंगे और यहाँ पे 60 डिग्री पे हीट करेंगे, एसिडिक मीडियम होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, सैलिसाइल्डिहाइड, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है, इसीलिए हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, यहाँ पे OH ग्रुप ही है इसीलिए इसे हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड कहेंगे। तो ये भी सिंपल सा रिएक्शन है राइमर टाइमर रिएक्शन में। इसमें भी आपका कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि फिनॉल से आपको राइमर टाइमर रिएक्शन में याद ही रहेगा कि फिनॉल से डायरेक्टली आपको क्या अटैच करना है, CHO ग्रुप अटैच कर देना है। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कैटलिस्ट याद रखना। कैटलिस्ट कौन कौन सा हुआ, NaOH प्लस CHCl3 होगा, और इसको थोड़ा सा हीट कर लीजिएगा 60 डिग्री सेल्सियस पे। आगे चलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट दो प्रकार का होता है मेनली, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो दोनों को दिखाएंगे, पहले एल्काइलेशन देखते हैं। एल्काइलेशन अर्थात कि एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, और एसाइलेशन अर्थात कि एसाइल ग्रुप ऐड करेंगे। सिंपल सा बात है, केवल इसमें जो कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे वो अलग अलग होगा, कंडीशन थोड़ा अलग अलग होगा, बाद बाकी सेम है। जैसे कि क्लोरोबेंजीन एक ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लिए हैं, CH3Cl यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप को ये ऐड करवाता है, यहाँ पे CH3 ग्रुप को अलग कर देता है, क्योंकि ये जो Cl है इसको खींच लेता है, AlCl4 माइनस यहाँ पे हमें मिलेगा, और CH3 ग्रुप को हम लोग का यहाँ पे बेंजीन रिंग में ऐड करवाता है, इसीलिए यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पारा मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्काइलेशन करवा रहे हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl आपका कैटलिस्ट ले लेंगे, AlCl3 आपका कंडीशन रहेगा, और यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो आपका पारा पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे भी CH3 ग्रुप आएगा। इसे आप याद रखेंगे, पारा जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो भी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और एसाइलेशन में सेम चीज़ बनेगा, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, ब्रोमो ले लेते हैं हम लोग, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा,
एसाइल क्लोराइड यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, CH3Cl एल्काइल ले रहे थे हम लोग, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप लेंगे, CH3COCl लेंगे, एसाइल क्लोराइड जिसे कहा जाता है। एनहाइड्रस Cl3 यहाँ पे सेम रहेगा और सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ऊपर में एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा था, हम लोग एसाइलेशन कर रहे हैं नीचे, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फिनाइल एसीटेट अंडरगोज फ्राइज रीअरेंजमेंट विथ AlCl3 टू गिव ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, फिनाइल एसीटेट अंडरगोज, फिनाइल एसीटेट पहले हम लोग लेंगे, उसको फ्राइज रीअरेंजमेंट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ऑर्थो एंड फरा एसीटोफिनोन हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। फिनाइल एसीटेट यहाँ पे लेंगे हम लोग, रिएक्टेंट हम लोग का क्या रहेगा, फिनाइल एसीटेट, और इसको रिएक्ट कराएंगे AlCl3 में, और इसे हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन एंड पारा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, तो ये भी आसान सा रिएक्शन है, थोड़ा सा इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए और इस रिएक्शन को थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब रिएक्शन देखते हैं रेप्रॉम्स की रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन है हम लोग का, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, और एसिड या फिर कीटोन, हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे और इसको रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमो एस्टर से, अल्फा ब्रोमो एस्टर से हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पे एसीटोन लिया है, कोई भी आप कीटोन ले सकते हैं, RCOR एसीटोन ले लिए हैं, या फिर एल्डिहाइड भी आप ले सकते हैं। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर से। ठीक है, अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा यहाँ पे पहला पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, अल्फा में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो अल्फा ब्रोमो एस्टर हो गया। ठीक है, और एस्टर ग्रुप क्या होता है, CH3COOR, ये एस्टर ग्रुप होता है, तो यहाँ पे एस्टर ले लिए अल्फा ब्रोमो एस्टर, और कंडीशन यहाँ पे याद रखेंगे Zn एथर H2OH+। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करना है H2OH+, अर्थात कि हाइड्रोलाइसिस करना है। यहाँ पे जो हम लोग का प्रोडक्ट मिलेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलेगा। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है मिलेगा, याद रखेंगे। यहाँ जो डबल बॉन्ड CO है ये टूट के OH हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, बाद बाकी सेम रहेगा, यहाँ ब्रोमीन हट जाएगा और CH2CO2 यहाँ पे जो एस्टर ग्रुप है वो आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोग करते हैं रेप्रॉम्स की रिएक्शन। ठीक है, तो टोटल 10 रिएक्शंस को आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर चुका है। हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ चल रहा है वो भी चलते रहेगा। ऑब्जेक्टिव का बुक अगर आपको लेना है तो उसका भी 50 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, चाहे बुक लेना है या फिर नोट्स लेना है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोट्स भी मैं प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एसिड बेस जो आपका चैप्टर है उसे भी करवा दूंगा, एसिड बेस, हार्ड एसिड एंड बेस चैप्टर नंबर 10 उसे भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।